नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये प्रार्थना करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, हास्य रस के जिसे कह सकते हैं बादशाह, जिन्होंने ज्यादातर कविताएं अपनी पत्नी पर ही बनाई हैं। अपनी पत्नी पर कविताएं बना बना के, सुना सुना के लोगों में इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने देश तो देश, विदेशों में भी भारतवर्ष का नाम रोशन किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हास्य कवि और लेखक सुरेंद्र शर्मा की। सुरेंद्र शर्मा को कई बार सरकार से पुरस्कृत किया जा चुका है। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वो देश की धरोहर है, देश के एक बड़े कवि हैं जिनको छोटे से लेकर बड़े तक सब प्यार करते हैं और उनको सुनते हैं। उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, अभी मैंने कल देखा, ललन टॉप एक चैनल है, उस पर उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो वहां के पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप बताइए कि आपकी नजर में आजादी से लेकर अब तक का देश का सबसे बड़ा योग्य और बड़ा नेता और प्यारा नेता कौन है? तो सुरेंद्र शर्मा ने बिना लाग लपेट के सीधा सीधा कहा कि सबसे बड़ा नेता है महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी था और आज भी है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई, देश के लिए कुर्बानी दी। 15 अगस्त की रात को जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो वो झाड़ू लेकर दलितों की बस्ती में झाड़ू लगा रहे थे। इससे बड़ा और क्या नेता चाहिए? जो आजकल के नेता दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते, घरों में नहीं घुसने देते, लेकिन वो नेता दलितों की बस्ती में झाड़ू लगा रहा था। तो उन्होंने सीधा सीधा महात्मा गांधी को देश का सबसे बड़ा नेता बताया। उनसे पूछा गया कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, यह भ्रम है लोगों का, यह झूठ है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। राम की कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? और यह बात तो बहुत सारे शंकराचार्यों ने भी कही कि राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उनसे कई सवाल पूछे गए। उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर भी एक सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, यह सही नहीं है। अब हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। हिंदी दिवस सिर्फ नॉर्थ के एरिया में बोली जाती है हिंदी भाषा। बाकी जो साउथ के एरिया है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां की अलग अलग भाषाएं हैं। तो हमें चाहिए कि सभी भाषाओं का एक दिवस मनाना चाहिए, ताकि सभी लोग अपने अपने राज्यों में जो भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि जो लोग हिंदी नहीं बोलते और हिंदी दिवस सरकार मनाती है तो वो उल्टा सीधा बोलते हैं, वो हिंदी को अपनी मातृभाषा नहीं मानते। तो सुरेंद्र शर्मा ने यह भी सलाह दी कि हमारे देश की सरकारों को पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की जो भाषा है, उन सब भाषाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय भी एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि सभी पूरी दुनिया की भाषाओं का एक दिन मना लिया जाए, एक दिन रख लिया जाए, उस दिन सभी भाषाओं का मतलब दिवस मनाया जाना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर के ऊपर एक बात कही। उन्होंने यह कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, आज की सरकार कह रही है कि हम राम राज्य लेकर आएंगे। तो सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राम राज्य लेकर यदि आप आते हैं तो इसका मतलब है कि देश को 5000 साल पीछे ले जा रहे हैं आप। उस वक्त जब राम राज्य था तो उस वक्त का काल यदि आज के काल में आ जाता है तो सब ये टेक्नोलॉजी को आप वापस कर देंगे क्या? जो इतनी बड़ी बड़ी डिजिटल इंडिया हो रखी है, सारी चीजें कंप्यूटराइज हो रखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो देश के अंदर हैं, क्या उन सबको खत्म कर देंगे और उस राम राज्य को लेकर आएंगे? उन्होंने कहा कि राम राज्य लाने का मतलब है कि आप देश को 5000 साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने एक बात और कही कि नपुंसक कौमें जो होती हैं, नपुंसक कौमें वो पीछे देखती हैं। मैं दोबारा दोहराता हूं इस बात को कि जो नपुंसक कौमें होती हैं वो पीछे देखती हैं और जो बहादुर कौमें होती हैं वो आगे देखती हैं।
उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप 5000 साल पुरानी बात करते हो, 500 साल पुरानी बात करते हो कि हमारे देश में श्री राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, और भी कई सारे उन्होंने भगवान के नाम लिए कि वो सब थे, वो थे और हैं और रहेंगे। लेकिन आज आपके हाथों में सत्ता है तो आप क्या कर रहे हो? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आपके पास है कि जो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो और हजारों साल बाद, सैकड़ों साल बाद, 50 साल, 100 साल के बाद आज के लोग, उस वक्त के लोग आज के काम पर घमंड करें, वो कहें कि हां हमारी वो सरकार आई थी, उसने ये प्रोजेक्ट हमें बना के दिया था, आज ये प्रोजेक्ट हमारे बच्चों के भविष्य में काम आ रहा है, हमारे परिवार के काम आ रहा है और देश की तरक्की में काम आ रहा है। उनका कहने का सीधा सीधा ये मतलब था कि आप कोई ऐसा बड़ा काम करो कि जो 50 साल 100 साल के बाद आपको याद किया जाए। आप 5000 साल पुरानी बातों को लेकर आज इस दौर में चल रहे हो और देश में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा फैला रहे हो। उन्होंने सीधी सीधी सरकार को तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग हैं आज उनको बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट पर, जिससे आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में हमारे देश की जनता को, हमारे देश के नौजवानों को उसका फायदा मिले। तो यह बात सुरेंद्र शर्मा की कहीं तक ठीक है कि हमें बजाय पुरानी चीजों को गाने की, पुराने नेताओं की बुराइयां करने के, पुराने जो सरकारें थी उन पर सारे इल्जाम थोपने के, हमें यह काम अपने दम पर अपने देश में ऐसा करना चाहिए कि जिस काम का लाभ हमारे देश में आने वाले सालों में हो सके। उन्होंने एक बात और कही, जो फिल्म अभिनेता राजनीति में आते हैं, उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप राजनीति में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इंदिरा जी ने भी कहा कि आप राजनीति में आ जाइए, राजीव गांधी जी ने भी कहा कि राजनीति में आ जाइए, आडवाणी जी ने भी कहा कि राजनीति में आ जाइए, लेकिन मैं क्यों जाऊं? मैं अपनी फील्ड का योद्धा हूं, मैं अपनी फील्ड का बादशाह हूं। लोग मुझे सुनने आते हैं, लोग मुझे देखने आते हैं, बड़े बड़े नेता मुझसे कहते हैं कि आप आइए, हम आपको सुनेंगे, तो मैं क्यों राजनीति में जाऊं? उन्होंने आजकल के अभिनेताओं को भी यह सलाह दी कि आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति में आकर आपकी मिट्टी पलीत हो गई है, लोग गालियां देने लगे हैं। जिस अभिनेता को वो सर पे बिठाते थे, उससे अपना सितारा समझते थे, उसको फॉलो करते थे, उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते थे, उसी अभिनेता के राजनीति में आने के बाद यह दुर्गत हो गई है कि लोग उसको गालियां देने लगे हैं, उसकी फिल्में देखते ही नहीं है, क्योंकि दिमाग के अंदर वो पॉलिटिकल इमेज उस अभिनेता की बन गई है। तो बहुत सारी चीजें सुरेंद्र शर्मा ने कही। उन्होंने आज की सरकार को यह आईना दिखाने की कोशिश की है कि बजाय आप इधर उधर की बात करने के, 500 साल, 50 साल, 75 साल, 70 साल पुरानी बातें करने के, आज आप देश को जोड़कर चलिए। उन्होंने एक बात बड़ी तरीके से कही कि जो देश को बांटने की नीति है, देश को जोड़कर, देश को जो बांटने की जो नीति है, वो कोई भी कर सकता है। वो उन लोगों की सोच बड़ी थर्ड क्लास होती है, घटिया सोच होती है, वो काइया सोच वाले लोग होते हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं और देश को बांटकर उस पर राज करते हैं। लेकिन जो लोग देश को जोड़ने का काम करते हैं, देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं, वो बड़ी सोच होती है, वो अच्छी सोच होती है, वो सबके हित की सोच होती है। वो देश को एक रखने की जो बात नेता करेगा, देश को आगे बढ़ाने की जो बात नेता करेगा, क्योंकि देश को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब आप इकट्ठे हो। यदि आप बट रहे हो तो आप अपने अपनी चीजों में लग जाओगे, आप अपने रोजगार में लग जाओगे, आपको यह लगेगा कि मुझे रोटी कमाऊं पहले मैं घर के लिए। आप बंध नहीं पाओगे, उससे पड़ोसी से नफरत करोगे, दोस्त से नफरत करोगे, दूर दराज के रहने वाले से नफरत करोगे। यदि आपके दिमाग के अंदर ये चीजें भर दी जाती हैं कि आप बांटना शुरू कर दो, तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है, देश का पीछे जाना निश्चित है। उससे बेरोजगारी फैलती है, भुखमरी फैलती है, और मैं कहता हूं कि जो हमारे नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो अपने पथ से भटक जाते हैं। तो सुरेंद्र शर्मा ने ये कई चीजें बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया, वो हमारे देश के ही नहीं, विदेश में भी उनका नाम
चलता है, उनको लोग प्यार करते हैं, उनको लोग सम्मान देते हैं और अपने देश में बुलाकर उनको पुरस्कृत किया जाता है। सुरेंद्र शर्मा हमारे देश की एक ऐसी धरोहर है जिन्हें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से, जिनका जन्म 29 जुलाई 1945 को हुआ। समझिए आप, 1945 में जन्मे सुरेंद्र शर्मा आज भी हमारे देश को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं और एक स्वास्थ्य हास्य कविताएं सुनाकर हमारे देश के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं और अपना जो रास्ता उन्होंने चुन रखा है देश के प्रति ईमानदारी का, देश के प्रति वफादारी का और अपने लोगों के प्रति वफादारी का, उस पर अडिग हैं। एक पत्नी है उनकी जिनके ऊपर हमेशा वो कविताएं कहते रहते हैं। उनकी पत्नी के नाम से जो कविताएं जितनी फेमस हुई है, मुझे लगता है कि उन्हीं कविताओं से उनको फेम मिला है, नाम मिला है, शोहरत मिली है, इज्जत मिली है। लेकिन कभी आप देखना, जब सुरेंद्र शर्मा को आप सुनते हैं तो हास्य कविता कहते 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 वो एक ऐसा स्टायर देश की राजनीति पर, देश की हालतों पर कहते हैं कि लोगों की तालियों से हाथ रुकते नहीं हैं। 2 बेटे हैं उनके, एक बेटी है। हरियाणा में उनका जन्म हुआ था और श्री राम कॉलेज दिल्ली से उनकी शिक्षा और दीक्षा हुई। ये सुरेंद्र शर्मा जी का परिचय था। उन्होंने जो बातें कही, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने सवालों के जवाब दिए जो सोचने लायक हैं, विचार करने लायक हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।